दोस्तों वो लोग जो अपने आप को हमेशा यूथफुल अपीयरेंस के साथ रखना चाहते हैं, अपनी स्किन पर फाइन लाइंस, ओपन पोर्स, रिंकल्स या फिर स्किन के ऊपर जो सैगिंग होती है उसे रोकना चाहते हैं, वो सभी जानते हैं कि कोलेजन हमारी त्वचा के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और कोलेजन की वजह से ही हम अपनी एज को एक समय पर आकर के रोक सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 50 की उम्र में जाकर के कोलेजन को ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे और आप पीछे होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि छोटे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कोलेजन की इम्पॉर्टेंस जो है ना वो 25 साल से लेकर के स्टार्ट होती है और हर साल लगभग 1.5 से 2% जो कोलेजन होता है वो हमारी स्किन जो है वो कोलैप्स करने लगती है, बनाना बंद कर देती है। और इसी वजह से हमारी स्किन जो है वो बहुत जल्दी एजिंग प्रोसेस में जाती हुई दिखती है। तो अगर आपको स्किन को रिपेयर करना है तो डेफिनेटली ये एक परफेक्ट एज होती है जब थोड़ी सी भी टूट फूट हमारी स्किन में स्टार्ट हुई है और आपने इसको अभी से ही संभाल लिया। तो अगर आप भी इस एज में हो, आप 20 के हो, 22 के हो, 25 के हो या मैक्सिमम आप 28 के हो, तो डेफिनेटली आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY कोलेजन पाउडर के बारे में। ये जो DIY कोलेजन पाउडर है आप घर में बहुत ईजिली बना पाओगे और बहुत कम पैसों के अंदर आप आपकी स्किन को जो यूथफुल अपीयरेंस देना चाहते हो वो डेफिनेटली आप दे सकते हो। सो अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और स्ट्रेट अवे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वैसे तो मैं वीडियो की शुरुआत हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ करता हूं, लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि वो लोग जो कोलेजन को जो मैं बनाना आपको सिखा रहा हूं वो उस सरदर्द में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट मिल जाए जो हम बस इस्तेमाल कर लें और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, क्योंकि हम वर्किंग हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम कहीं पढ़ाने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कुल मिला के आप बिजी रहते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए मैं एक रेडी टू यूज़ में प्रोडक्ट बता देता हूँ जिसका नाम है दोस्तों सी बकथॉर्न बेरी पाउडर। ये आपकी त्वचा के अंदर नेचुरल कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा जो हर साल 1.5 से 2% जो कोलेजन की टूट फूट करती है उसे आप 100% रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो टूट फूट पिछले कई सालों से होती चली आ रही थी आपकी त्वचा में उसे भी आप वापस से रिपेयर कर सकते हैं। सो मेक श्योर अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं, अपनी स्किन को एजलेस रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को आप हेल्दी बनाना चाहते हैं, यूथफुल अपीयरेंस देना चाहते हैं, तो इस सी बकथॉर्न बेरी पाउडर को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये मेरा खुद की ब्रांड का प्रोडक्ट है जिसका नाम है लविशियन ऑर्गेनिक्स, और इसका रोज रात को सोने से पहले अगर आप सिर्फ 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेकर के सोते हैं तो 30 दिन के अंदर ही आपकी त्वचा में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया परिवार के लोगों ने इसे ट्राई किया है, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और लगभग 70 to 80% जो लोग हैं इसे इस्तेमाल करने के बाद इसके रेगुलर यूज़र भी बन चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेक श्योर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा तो इसका लिंक खुद ब खुद आपके DM के अंदर आ जाएगा। राइट, चलिए अब आते हैं वापस अपन कोलेजन पाउडर की रेसिपी के लिए। कोलेजन की इंपॉर्टेंस ना दोस्तों सिर्फ हमारी स्किन में होती है बल्कि हमारे जोड़ों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे नेल्स के लिए भी होती है। और इसे बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें चाहिए वो है आंवला। आंवला जो सूखा हुआ होता है उसका पाउडर हमें यहाँ पर लेना है। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप घर में साबुत सूखा हुआ आंवला लेकर के आइए और उसे ग्राइंड करके खुद से आप उसका पाउडर बनाइए ताकि आप उसकी जो क्वालिटी है उसके लिए अश्योर्ड रहें, आपको किसी भी तरह की मिलावट का सामना ना करना पड़े। आंवला को आयुर्वेद के अंदर रसायन कहा गया है और रसायन कहा उसी चीज़ को जाता है जो कि बुढ़ापे को वापस से यूथफुल अपीयरेंस मतलब कि जवानी की तरफ लेकर के आता है। तो आंवला हमें यहाँ पर लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम आंवले का पाउडर आप यहाँ पर लोगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है काले तिल। काले तिल के अंदर होता है बहुत ज़्यादा ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, और ये ओमेगा 3, 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी त्वचा के अंदर कोलेजन और इलास्टिन का जो एक जाल बना हुआ है जो कि एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे टूटने लगता है उसको वापस से रिपेयर करने में हमारी मदद करता है, उसको रिजुविनेट करता है। सो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे काले तिल का इस्तेमाल करना। इसे भी आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा और 100 ग्राम आपको यहाँ पे डालना है, मतलब कि जितना हमने आंवला पाउडर लिया था उसका
का 2 गुना। तीसरी जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है मखाने, जिसको कि फूल पताशे भी कहा जाता है। मखाने जो है वो हमें यहाँ पे 100 ग्राम लेने हैं। मखानों के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, उसके अलावा उसके अंदर विटामिन B12 होता है, मैंगनीज होता है, सेलेनियम होता है, मैग्नीशियम होता है और कॉपर होता है। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि बेसिकली आपकी त्वचा को इंटरनली रिपेयर करने का काम करते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारी त्वचा के ऊपर बहुत टूट फूट दिखाई देती है, हमारी एज अचानक से हमें बढ़ती हुई नजर आती है, यार कल तो बिल्कुल दिख नहीं रही थी, आज अचानक से बहुत दिख रही है, तो वहां पर आपको ये फूल पताशे जो है, फूल मखाने जो है, ये बहुत ज़्यादा मदद करके देते हैं। तो ये हमें यहाँ पर लेने हैं 100 ग्राम। इन्हें अच्छे से आपको रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है, धीमी आंच पर तवे पर या फिर कढ़ाई में आप इसे रोस्ट कर लीजिए, सेक लीजिए। जब इसकी नमी बिल्कुल खत्म हो जाए और आप इसको अंगुलियों और अंगूठों के बीच में रखें और आप इसे तोड़ पाएँ, तो बस ये आपका बन करके तैयार है, राइट। तो इसको भी पाउडर बना करके आपको इन आंवले और काले तिल के साथ में ऐड करना है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करना है वो है कद्दू के बीज, मतलब कि पंपकिन सीड्स। हरे रंग के दिखने वाले खूबसूरत खूबसूरत बीज जो है ये जिंक से और सेलेनियम से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। और जिंक और सेलेनियम जो है जब ये आंवले के विटामिन C के साथ मिलता है ना, तो एक नेचुरल कोलेजन का प्रोडक्शन करता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और 2 सस्ती चीज़ों से ही आपकी त्वचा के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कोलेजन बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो पंपकिन सीड है ये भी हमें यहाँ पर दरदरे कूट लेने हैं या फिर पीस लेने हैं और इसे भी 50 ग्राम ही इस पूरे मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना है। नंबर 5 अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं तो वो है दोस्तों सूखी हुई गुलाब की पत्तियों का पाउडर। मैं बहुत समय से आपको सूखी गुलाब की पत्तियों के बारे में बता रहा हूं और जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है, जिन लोगों ने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, उन्होंने हमें कमेंट्स के माध्यम से भी बताया कि सर हमारी तो लाइफ चेंज हो गई है। द रीज़न क्योंकि गुलाब की पत्तियों के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। आज हम सभी की लाइफ के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस है, चाहे पैसे का स्ट्रेस हो, चाहे रिश्तों का स्ट्रेस हो, चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो, नौकरी का स्ट्रेस हो, किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस कोई ना कोई व्यक्ति अनुभव कर रहा है। उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए गुलाब की पत्तियों के अंदर होने वाले ये एंजाइम्स हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है अंदर से, उतना अच्छे ही हम बाहर से अपने चेहरे के माध्यम से, अपने बालों के माध्यम से दिखाई देते हैं। तो लगभग आपको 50 ग्राम गुलाब की सूखी हुई पत्तियों का जो पाउडर होता है वो यहाँ पर इस्तेमाल करना है। नंबर 6 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है चुकंदर का जो सूखा हुआ पाउडर रहता है, राइट। ड्राई चुकंदर पाउडर आपको बहुत इजीली मिल जाता है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप क्या कीजिए, आप चुकंदर लाइए मार्केट से, उसको छीलिए, उसे उबालिए, पूरा उबालना नहीं है, थोड़ा सा आप उबालिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और छांव में सुखा लीजिए और उसके बाद आप उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लीजिए। चुकंदर के अंदर होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में बीटा कैरोटीन, और ये बीटा कैरोटीन क्या करता है, ये बीटा कैरोटीन आपके शरीर के अंदर जाकर शरीर के अंदर जो कोलेजन का कोलैप्शन स्टार्ट हो गया था, कोलेजन का जो डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया था, उसको वापस से रेगुलेट करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो ये हमें यहाँ पर लेना है लगभग, आप ये मान के चलो कि 2 मीडियम साइज के चुकंदर, तो लगभग 100 से 150 ग्राम के आसपास ये पाउडर हो जाएगा, राइट। इस तरीके से इन सारी की सारी 6 चीज़ों को अच्छे से मिलाइए और मिलाने के बाद आप इसे कांच के बर्तन में, हाँ ये ध्यान रखना है, कांच के बर्तन में ही एयरटाइट डब्बे के अंदर भर करके आप रख लीजिए। रखने के बाद अब आप इसे इस्तेमाल कैसे करोगे, सो दिन में 2 बार आप इसे इस्तेमाल करोगे, दूध के साथ में या फिर पानी के साथ में। दूध के साथ ये थोड़े ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको दूध से कोई एलर्जी नहीं है, आप दूध आराम से डाइजेस्ट कर पाते हो, तो डेफिनेटली दूध के साथ आप इसे लीजिए 1 चम्मच सुबह और 1 ग्लास दूध के साथ आप इसे रात को लीजिए 1 चम्मच। आप देखोगे पहले महीने से ही आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। और अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो, नहीं सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर पा रहे हो, तो रेडीमेड ये पाउडर मिल जाएगा जिसका नाम है सी बकथॉर्न बेरी पाउडर। ये आप इजीली मेरे दिए हुए नीचे लिंक से आराम से परचेज कर सकते हैं और इसे अपने रूटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।